हेलो स्टूडेंट, आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस। आज अपन ईवीएस के अंदर चैप्टर 10 द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। पहले अपने प्लांट्स की केयर के बारे में पढ़ा। आज केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की कैसे केयर करते हैं और क्यों उनकी केयर करनी चाहिए, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में रीड करेंगे। द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन आवर सराउंडिंग। Give below are the reasons why we should take care of animals and birds। अपने चारों तरफ अलग अलग तरीके के एनिमल्स और बर्ड रहते हैं, ये अपन सभी जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण उनको अपने को केयर करनी चाहिए। एनिमल्स वेल्थ, अपने जैसे प्लांट वेल्थ है वैसे एनिमल भी वेल्थ है। एनिमल से भी अपने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वी गेट मिल्क, वूल एंड एग फ्रॉम सम एनिमल्स। बिसाइड्स एनिमल्स like donkey, bulls, horse and camels are used as means of transfers। एनिमल से अपने को मिल्क मिलता है, वूल मिलती है और एग मिलता है, और बहुत सारे एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के भी काम आते हैं, जैसे डंकी, बुल, हॉर्स। ये भी एनिमल भी अपना संसार दुनिया है। एनिमल्स वेल्थ ये अपन ने जैसे प्लांट वेल्थ था वैसे एनिमल भी वेल्थ है। अदर यूज, एनिमल्स के और भी बहुत अदर यूज है। द डॉग गार्ड्स अवर होम, द कैट किल द रैट्स एंड माइस, सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट, सो वी आर मच रिलीव्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशंस ऑफ रैट्स एंड इंसेक्ट्स। देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने को बहुत सारे इंसेक्ट से अपना बचाव करते हैं। जैसे जैसे बिल्ली होती है वो चूहे पकड़ती है, तो चूहे अपने घर में बहुत सारा, चूहे की वजह से अपने घर में बहुत सारी हानि हो जाती है, तो उससे अपने को रिलीफ मिलती है। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो कीड़े मकोड़े अपने चारों तरफ अगर रहे तो अपने को उनसे हानि पहुंचती है, बहुत सारा अपने को नुकसान होता है, उससे भी अपनी बचत होती है। बहुत सारी परेशानियां इंसेक्ट और ये छोटे छोटे एनिमल से, बर्ड से अपने को होती है, वो भी एनिमल अपनी परेशानी को भी दूर करते हैं। सजेशन फॉर द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे ऐसे सजेशन है, सजेशन यानी सुझाव, एनिमल्स और बर्ड्स की केयर अपने को कैसी करने चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू कीप डोमेस्टिक एनिमल सेफली, कूप्स एंड स्टेबल्स शुड बी प्रोवाइड फॉर देम। अपने को प्रॉपर अरेंजमेंट अगर अपन डोमेस्टिक एनिमल घर के अंदर एनिमल्स को रख रहे हैं, पाल रहे हैं, तो उनको रख रखाव का अपना अरेंजमेंट सही होना चाहिए। जैसे हॉर्स के लिए स्टेबल होता है, अस्तबल जानते ही हो, और जैसे हैन कूप्स में रहती है, तो वो अपने घर के अंदर अगर प्रोवाइड है तो अपने हॉर्स को रख सकते हैं और कूप्स को रख सकते हैं। तो ऐसे कूप्स में कौन रहता है, हैन का सेंसर क्या है, कूप्स है, और हॉर्स का स्टेबल है। ये अपन लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, अपने को पता है। तो वो अगर अपने पास है, डोमेस्टिक एनिमल को रखने का अपने पास सही तरह से उनकी सेफ्टी से अपन रख सके, तभी अपने को रखना चाहिए। स्टेबल एंड कूप्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। जो स्टेबल और कूप्स होता है उनको टाइम पे उनको क्लीन करना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल शुड बी बात रेगुलरली। जो डोमेस्टिक एनिमल अपन पालते हैं उनको टाइम टू टाइम बात भी कराना चाहिए। केयर शुड बी टेक ड्यूरिंग द समर, विंटर एंड द मानसून सीजन। दे शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट इन समर एंड कवर्ड विथ शेड एक्सेट्रा टू गिव देम वार्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जैसे मानसून में उनकी कैसे केयर करनी है, विंटर में उनकी कैसे केयर करनी है, और समर में उनको गर्मी से बचाने के लिए अपने को कैसे केयर करनी है, ये भी सब अपने पास अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए, तभी अपने को डोमेस्टिक एनिमल रखने चाहिए। और डोमेस्टिक एनिमल की अच्छे से केयर करनी चाहिए। जैसे सेक्स यानी बोरी होती है, गर्मियों में उनको ठंडी जगह देनी चाहिए, कवर करना चाहिए, और जैसे सेक उनको गर्मी दे तो विंटर के सीजन में उनके ऊपर वो बोरी से उनके चारों तरफ लपेट के रखना चाहिए, जैसे उनको वार्म यानी गर्मी महसूस हो। दे शुड बी वैक्सीनेट टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट वेरियस डिसीज। वो उनको टाइम टू टाइम टीकाकरण, जैसे अपने टीकाकरण होता है, एनिमल्स का भी वैक्सीनेशन होता है, तो उनको टाइम पे देना चाहिए, जो उनके बहुत सारी बीमारियों से उनका सुरक्षा हो सके। दे शुड बी गिव सफिशिएंट नर्सिंग फूड एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। सफिशिएंट यानी पर्याप्त, और नर्सिंग यानी उनका पोषण, उनको
प्योर और शुद्ध पानी भी उनको देना चाहिए और उनको पर्याप्त खाने के लिए और पौष्टिक चीज़ उनको देना चाहिए। दे शुड बी टेक अवर डेली इन ओपन स्पेस टू मूव अबाउट फ्रीली। उनको खुले में ले जाना चाहिए और उनका जो उनकी जगह होती है वो अच्छे से उनको रखने का जो स्पेस होता है वो साफ करना चाहिए और उनको खुले में रखने की भी अपने को जगह होनी चाहिए और कभी कभी उनको खुले में भी छोड़ देना चाहिए। अवॉइड थ्रेसिंग द डोमेस्टिक एनिमल अननेसेसरी। थ्रेसिंग यानी उनको मारना बिना अननेसेसरी यानी अनावश्यक, अगर आवश्यकता नहीं हो तो डोमेस्टिक एनिमल को मारना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर एनिमल्स और बर्ड्स की केयर क्यों ज़रूरी है, एनिमल्स और बर्ड्स से अपने को क्या मिलता है और उनको रख रखाव के सजेशन क्या है वो इस चैप्टर में अपन ने रीड किए। तो ये आपको देखने हैं और बहुत सारे जो हार्ड वर्ड है उनको नोटबुक में लिख के लर्न करना है। नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सरसाइज है, जैसे एनी 3 थिंग दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। अपने पढ़ा था एनिमल से क्या क्या मिलता है, जैसे अपने कहा मिल्क, वूल और एग। और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जैसे केट, माइस, वो रेट वगैरह पढ़ के अपनी सुरक्षा करती है। गार्ड, डॉग अपने हाउस का गार्ड होता है, गार्ड यानी अपने घर की देखभाल करता है। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो इंसेक्ट भी अपनी रख रखाव करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री एनिमल्स आर यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से एनिमल है जो अपने ट्रांसपोर्ट के यूज में होता है, तो अपने बताया था डंकी, हॉर्स एंड कैमल एस यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे एनिमल्स के भी अपने को इस क्वेश्चन में नाम लिखना है जो अपने ट्रांसपोर्ट के यूज में होते हैं। और इस क्वेश्चन में एनिमल से अपने को क्या क्या चीज़ मिलती है उसके बारे में और वो अपने किस लिए यूज है उसके बारे में अपने को लिखना है। फिर है ट्रू फॉल्स। इस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम एनिमल्स शुड बी गिव वैक्सीनेशंस अगेंस्ट डिसीज। जो टाइम से टाइम अपने को उसके एनिमल्स के वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तो ये ट्रू हो गया। द स्टेबल शुड नॉट बी क्लीन। क्या स्टेबल को क्लीन नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग सेंटेंस लिखा है, तो इसके आगे अपने को फॉल्स लिखना है। गिव मेडली वाटर्स टू द एनिमल्स ऑफ ड्रिंकिंग। मेडलियन गंदा पानी अपने को एनिमल को पिलाना चाहिए, ये भी रॉन्ग सेंटेंस लिखा है, तो अपने को फॉल्स लिखना है। एनिमल्स शुड नॉट बी थ्रेसिंग अननेसेसरी। एनिमल्स को अगर अपने को आवश्यकता नहीं हो तो नहीं मारना चाहिए, ये सेंटेंस राइट लिखा है, तो अपने को ट्रू लिखना है। ऑल एनिमल डू नॉट नीड वाटर टू ड्रिंक। सभी एनिमल्स को पानी की नीड नहीं होती है, सब एनिमल्स को पानी की नीड होती है क्योंकि लिविंग थिंग है, हर लिविंग थिंग को पानी की नीड होती है। तो ये सेंटेंस भी गलत लिखा है, तो इसके आगे अपने को फॉल्स लिखना है। तो ये अपने ट्रू फॉल्स अपने देखा। और नीचे बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे ये क्या है, क्रो, स्पैरो, पैरोट, ओक, पिकॉक, ऐसे एनिमल्स हैं, इनके नाम अपने को लिखना। तो मैंने ये नाम लिख दिए हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करना है और लर्न करना है। थैंक यू।